आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। सुबह का समय में मैं दैनिक वचन में आप सबको स्वागत करता हूं। आइए हम आगे वचन की ओर जाएंगे। जब हम पढ़ते हैं हिब्रू की पत्री में, जो हिब्रू की पत्री जो नया नियम है बाइबल पवित्र शास्त्र, वहां 11 अध्याय 5 कलम हम पढ़ते हैं। ऐसा कहता है कि विश्वास से ही हनोक उठाई लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी एक गवाही दी थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, हनोक भी आप और मेरी तरह एक मनुष्य था, लेकिन वचन ये बताती है प्रभु खुद उसके विषय में एक गवाही को देता है कि हनोक ने परमेश्वर को खुश किया था। उसे उठाई लेने से पहले उसने मृत्यु को नहीं देखा, सीधा परमेश्वर आए, उसको उठा के शरीर के साथ स्वर्ग में लेके गए। लेकिन उससे पहले परमेश्वर को उसने खुश किया था। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति 5 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर 22 से लेकर 24 ऐसा कहता है कि हनोक जब 65 साल का हुआ तब उसने शादी की और उसके साथ 300 साल परमेश्वर के साथ वो चला। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की संगति में बने रहते हैं ना, वहां परमेश्वर खुश रहता है। और जब उसके भी घर था, उसका परिवार था, उसके काम धंधा सब कुछ होने के बाद भी उसने परमेश्वर के लिए एक अच्छा समय को निकाला। हम आज बहुत बार परमेश्वर के लिए समय को नहीं निकाल पाते। लोगों को खुश करने के लिए जब समय लोगों को खुश करने का आता है, उस समय में हमारे पास बहुत सारे समय होता है, परंतु जब आती है बात परमेश्वर के साथ समय को बिताना, उस समय हम कुछ ना कुछ बहाना करके वहां से हम निकल जाते। लेकिन हनोक ने ऐसा नहीं किया। इसलिए हनोक मृत्यु से पहले अथवा हनोक को उठाए लेने से पहले परमेश्वर ने उसके विषय में एक गवाही को दी, उसने खुश किया। तो आज आप और मुझे भी परमेश्वर को खुश करना है। हालेलुया। बाइबल में जितना भी लोग है, प्रभु के दास लोग हैं, प्रभु के लोग, चुने हुए लोग हैं, उस सारे लोगों ने परमेश्वर को खुश किया। आज आइए आप और हम परमेश्वर को खुश करना है। जब प्रभु को खुश करते हैं तब प्रभु हमारे जीवन में क्या करता है? अद्भुत काम करता है, एक चमत्कार करता है जो हमने कभी ना सोचे होंगे, ना देखे होंगे। ये सारे कार्य वहां प्रभु करता है। तो उनमें से कौन सी बात है जो प्रभु हमारे जीवन में करने आता है? सबसे पहली बात ये कहता है कि जब हम देखते हैं दूसरा राजा के पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वहां पे 20 अध्याय में 5 कलम, 20 अध्याय का 5 कलम जब पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा कहता है कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहो कि मेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर ये कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना और तेरे आंसू को देखे और मैं तुझे चंगा करता हूं, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। हालेलुया। जब हम हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को खुश करते हैं, तब प्रभु के उपस्थिति में रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करते, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। आज संसार में हमारे बातों को लोग सुनते हैं, पर लोग सुनने के बाद जो जीवन में विपत्ति आए, जो समस्या आए, जो बोझ हमारे जीवन में है, उन्हें उठाने के लिए वो इच्छा नहीं करते, वो ऐसे छोड़ के चले जाते। लेकिन जब परमेश्वर के सन्मुख आते तो प्रभु ये कहता है कि परमेश्वर की बहुत से दबे हुए और परिश्रम करने वाले बहुत से दबे हुए तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमारे शारीरिकता के, आत्मिकता के जो बोझ है, उसे विश्राम एक ही प्रभु देता है। परमेश्वर के यहां पर राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना को प्रभु ने सुना, उनके आंसू को देखा और उनके
बीमारी जो था उनसे भी परमेश्वर ने क्या चंगा किया। क्यों पता है? आगे जाकर ऐसा कहता है कि उसने, जब दूसरे कलम पढ़ते हैं वहां पर ऐसा कहता है, उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं कि स्मरण कर, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं, और जो तुझे अच्छा लगता है वही काम मैं करता आया हूं। हालेलुया। वो क्या करता है? परमेश्वर के सन्मुख बैठ के प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने का मतलब यह है कि अपने दर्द को, अपने दुख को परमेश्वर के आगे बताना। दो बीच का एक वार्ता, एक बात करना। इसलिए प्रभु यही कहता है कि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जब उसके जीवन में पैसा कहा कि तू अपने घर को बंदोबस्त कर ले, क्योंकि तू बीमारी तुझमें है, उसे तू चंगा ना हो पाएगा, तू मरने वाला है, ऐसा उस शब्द को सुना, तुरंत वो परमेश्वर के सन्मुख बैठ गए। आप और मैं होता तो शायद आज क्या करते पता है? चुपचाप बैठ के निराश होके बैठ जाते और हमारे अंदर बीमारियों को और ज्यादा कार्य करने देते। पर उसने ऐसा नहीं किया। उस सिर्फ परमेश्वर के पास गया, प्रार्थना किया, आंसुओं के साथ बिलप बिलप कर रोया, और रोने के बाद प्रभु ने उसको देखा और उसकी प्रार्थना को सुना। जब हम प्रभु को खुश करते हैं तो वहां परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता है, हमारे दुख को देखता है और हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। और जब प्रार्थना सुनता है तो परमेश्वर एक कहता है कि जब हम अय्यूब के पुस्तक में पढ़ते हैं 42 अध्याय के 10 कलम, ऐसा कहता है कि जब, देखिए यहां पे ऐसा कहता है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय, यहां पर भी अय्यूब क्या करता है? अपने जीवन में से पैर से लेके सिर तक वो फोलका है, पूरा शरीर से बदबू आ रही है, वो बीमारी के हालत में है। उसके 7 बेटा 3 बेटी का भी निधन हो गया है। उनकी पत्नी उसे छोड़ के चले गए। उनका मित्र उसे दिलासा देने के लिए आया। वो लोग भी एक कहते हैं कि तूने पाप किया है, उस पाप का परिणाम यहाँ पे आज तुझे मिल रहा है। उस पर क्या करे? और अलग अलग प्रकार के बातों को दोष लगाते हैं। उस घड़ियों में परमेश्वर के वही तो 3 दोस्त, उनके मित्र जो उनके पास आए थे, तो परमेश्वर उसे क्या कहता है? उनके लिए तू प्रार्थना कर। उन मित्रों को कहता है तुम अय्यूब के पास जाओ, वो तुम्हें प्रार्थना करेगा और तुम्हें चंगाई मिलेगी। हालेलुया। और उस दुख के घड़ी में भी अय्यूब क्या करता है? अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करने तैयार होता है। हालेलुया। अगर आप बीमार होते तो आप चल नहीं पाते होंगे। अगर कोई आपको कहता कि तुम जाके उस भाई को या उस बहन को जाकर तुम प्रार्थना करो, ऐसा कहते, तो आप एक कहते कि मैं तो निर्बल हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो एक ही जगह में बहुत सालों से, बहुत महीना से पड़ा हूं, मैं उठ नहीं सकता, मुझे उठाने के लिए कोई लोग नहीं है, ये सारे बातें करते। पर अय्यूब ने यहां पर ऐसी बात नहीं कही। वो चुपचाप उठा और जाके उसने प्रार्थना किया। हालेलुया। जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर उससे खुश हुआ और उसका सारा दुख को दूर कर दिया, और जो उसने घुमाई थी वो सारा परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? दे दिया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को खुश करते हैं दुख की घड़ियों में, परमेश्वर के पास जाके परमेश्वर के लोगों के लिए, हम दूसरे लोगों के विषय में भलाई के सोचते हैं, उनके विषय हित के लिए हम जो चिंता करते हैं, तब प्रभु हमसे खुश होता है और परमेश्वर हमारे दर्द को क्या करता है? दूर कर देता है। दुख को, दर्द को दूर कर देता है। हालेलुया। और तीसरी बात यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर को जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है। जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे
दुख को दूर करता है। और जब परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु हमसे खुश होता है, तो प्रभु ये कहता है कि परमेश्वर ही खुद ये कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा। यानी परमेश्वर हमें हमारे शत्रुओं से छुड़ाता है। हालेलुया। हमारा जो शत्रु है वो हमारे आसपास के लोग नहीं है, हमारा शत्रु है आत्मिक जीवन में आदेश की सत्ता, शैतान के शक्तियों का वो है, हमें जो हमारे विरोध खड़ा होता है, वो शत्रुओं को क्या करता है, वो नाश करता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर देखते, जब हम दूसरा इतिहास देखते हैं, वहां पर भी राजा यहोशापात जब विपत्ति में होता है, चारों तरफ उसके शत्रुओं से घेरा होता है, उस समय में वो कुछ नहीं करता है। जब तीसरा कलम, जब दूसरा इतिहास के पुस्तक में जब पढ़ते हैं, यहाँ पे ऐसा कहता है 20 अध्याय में तीसरा कलम में जब पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा कहता है कि तब यहोशापात डर गया और यहोवा के खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अंत यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए और वह यहूदा के सब नगरों में यहोवा से भेंट करने को आए। हालेलुया। जब उसके जीवन में विपत्ति आई, समस्या आई, वो घबरा गया, डर गया, लेकिन वो चुपचाप नहीं बैठा, अंदर दरवाजा कर बंद करके नहीं बैठा, लेकिन वो क्या करने लगा, यहोवा को ढूंढने लगा और सारे लोगों को कहा कि तुम जाके प्रार्थना किया करो। और 15 कलम में कहता है ये लड़ाई तुम्हारी नहीं पर मेरी है, मैं तुम्हारे साथ होकर लड़ूंगा। हालेलुया। जब हमें हमारे जीवन में जब परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, जब प्रभु के सन्मुख आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब प्रभु खुश होता है, तब प्रभु हमारे शत्रुओं से क्या करता है, हमें छुड़ाए। जब भजन का भी ये कहता है 91 में जब हम 6 से लेके हम 11 तक पढ़ते हैं, वहां पर कहता है तेरे तंबू के पास कोई विपत्ति नहीं आएगी, तू एक बार 1000 दूसरी बार 10,000 को देखेगा, लेकिन तेरे पास नहीं पहुंचेंगे, और तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। सारे बातों को परमेश्वर के दास प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु ये कहता है कि हमें छुड़ाऊंगा। आज प्रभु हमें छुड़ाएगा जब हम प्रभु को खुश करते हैं। हालेलुया। इस वचन से प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं मसीह यीशु के नाम से, आज सुबह तेरे शरणों में आए हैं परमेश्वर पिता। इस दैनिक वचन में प्रभु जो भी भाई बहन वचन को सुनते हैं प्रभु, वो सारे जीवन में उनकी परिस्थिति को परिवर्तन होना है, उसके परिस्थिति को बदलना है प्रभु। उनकी प्रार्थना की ओर आप ध्यान दें, कोई भी समस्या क्यों ना हो, यीशु नाज़रेत के नाम से हम दूर करते पिता। और हम उन भाई बहन के लिए प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, दुख को दूर कीजिए प्रभु, प्रार्थना को सुनिए और उनके हर प्रकार के विपत्तियों से आप छुड़ाइए। और उन भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जिन भाई का बहन का जन्मदिन, शादी का दिन है, उनके जीवन में प्रभु नए एक दिन को दिया, हम धन्यवाद देते प्रभु, एक साल को दिया, धन्यवाद देते इन दिनों में प्रभु, आने वाले दिनों में जो नया साल में, वो पिछला दिनों में जो घुमाया प्रभु जी, पिछला दिनों में जो खोया, वो सारे चीज इस साल में आप दीजिए प्रभु, और उनके जीवन के हर एक कदम में आपकी सुरक्षा बने रहे। धन्यवाद देते प्रभु आपको, हमारी प्रार्थना को सुनाए, धन्यवाद। आदर मान में आपको देते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे।